एक लड़की की है जो एक ऐसा ऐप बनाना चाहती है जिससे घपाघप करने में आसानी हो, और इस ऐप बनाने के चक्कर में वो कई लड़कों को अपनी गुफा के दर्शन कराती है। मूवी के स्टार्ट में हम एवरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसका स्कूल में आखिरी साल होता है। हर साल के जैसे इस साल भी स्कूल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में सारे पार्टिसिपेंट को एक ऐसा ऐप बनाना था जो पर्सनल काम में लोगों की हेल्प करे, और इस ऐप को बनाने के लिए सभी को 34 डेज का टाइम भी दिया जाता है। एवरी भी इस कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। साथ ही उसके स्कूल में प्रॉम नाइट भी होने वाला होता है। इसके बाद एवरी लाफ्सा से मिलती है। लाफ्सा एवरी का बेस्ट फ्रेंड होता है। साथ ही वो बचपन से एवरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट भी रहा था। एवरी अपना सारा एक्सपेरिमेंट लाफ्सा पे ही करती है। इसके अलावा एवरी का एक लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड भी होता है। उसका नाम क्रिस होता है। एवरी और क्रिस की मुलाकात पिछले कंपटीशन के दौरान हुई थी। उसी रात हम एवरी को देखते हैं। वो एक्ट के बारे में आइडिया ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड क्रिस का कॉल आता है। यहाँ वो एवरी से प्रॉम नाइट के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि प्रॉम नाइट के बाद वो एवरी के साथ घपाघप करना चाहता है। एवरी जैसे ही घपाघप होने वाली बात को सुनती है, उसे अंदर से डर लगने लगता है। फिर वो बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। अब एवरी समझ गई थी सेक्सुअल डिजायर उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, और वो डिसाइड करती है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐप बनाएगी। इसके अनुसार ये उन लोगों के काम आएगा जो लव मेकिंग या फिजिकल होने से डरते हैं। क्योंकि ऐप बनाने के लिए एवरी को डेटा चाहिए था, इसके लिए वो 3 लेडी से मिलती है, लेकिन इन तीनों को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तभी उनमें से एक लेडी एवरी से कहती है तुम्हें इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए, लेकिन इंटरनेट पर भी एवरी को ढंग का कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो डिसाइड करती है वो खुद ही जाकर लोगों से डेटा कलेक्ट करेगी। फिर नेक्स्ट डे एवरी स्कूल के अलग अलग लोगों से इस बारे में बातें करती है। साथ ही वो इस टॉपिक पर कई बुक्स भी पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई काम की चीज नहीं मिलती। इसके बाद एवरी अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे उनके सेक्सुअल डिजायर के बारे में पूछती है, लेकिन सबका आंसर अलग अलग होता है, जिससे एवरी और भी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एवरी को डेनिका नाम की एक घपाघप स्टार के बारे में पता चलता है। एवरी को लगता है कि डेनिका उसकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद एवरी डेनिका से मिलने जाती है। डेनिका को सारे टाइप के लोगों के साथ घपाघप करने का एक्सपीरियंस है, और वो अपनी सारी नॉलेज एवरी के साथ शेयर करती है। साथ ही वो एवरी से कहती है तुम्हें भी फिजिकली घपाघप करके इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी तुम इस ऐप को अच्छे से बना पाओगी। उसी रात एवरी खुद को प्लेजर देने का ट्राई करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर एवरी को लाफ्सा की याद आने लगती है, क्योंकि लाफ्सा बचपन से ही एवरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा है। नेक्स्ट डे एवरी लाफ्सा से सबके सामने कहती है मैं तुम्हारे साथ पलंग तोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर लाफ्सा शॉक हो जाता है। फिर वो एवरी को साइड में ले जाकर पूछता है तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रही हो। इस पर एवरी उसे सारी बातें समझाते हुए कहती है मैं ऐप बनाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। ये सुनकर लाफ्सा एवरी से कहता है मैं तुम्हारे साथ घपाघप नहीं कर सकता। ये सुनकर एवरी लाफ्सा को मनाते हुए कहती है तुम्हें बस रोमांस ही तो करना है। यहाँ पर लाफ्सा फिर से एवरी को समझाने का ट्राई करता है, लेकिन इतने में एवरी अपना टॉप ऊपर कर लेती है। एवरी के मोमोज देखकर लाफ्सा उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम लोग इन दोनों को लाफ्सा के घर पर देखते हैं। यहाँ पर दोनों स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करने का ट्राई करते हैं। पहला स्टेप होता है किस करना। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन एवरी को कोई फीलिंग नहीं आती। मूड बनाने के लिए लाफ्सा म्यूजिक ऑन कर देता है। इसके बाद वो एवरी के पास जाकर उसे चूमने लगता है। एवरी का मूड बनाने के लिए वो उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। लाफ्सा की इस हरकत से एवरी को काफी अजीब लगता है, और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद वो आज के सारे एक्सपीरियंस को ऐप में लोड करती है। नेक्स्ट डे वो फिर से लोगों से पूछती है घपाघप के दौरान उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है, जिस पर सब कहते हैं कि में। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो भी ऐसा ही करेगी। इसके बाद वो लाफ्सा के पास जाकर इसे ट्राई करने लगती है। ये फीलिंग पाकर लाफ्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लाफ्सा खुद भी एवरी के साथ यही करना चाहता था, लेकिन एवरी बहाना बनाकर वहाँ से लौट जाती है। अब कंपटीशन में केवल 16 दिन ही बचे थे, और एवरी का ऐप अभी तक तैयार नहीं हुआ था। उसे लग रहा था वो कुछ न कुछ मिस कर रही है। इसके बाद एवरी फिर से डेनिका के पास जाती है। डेनिका उससे कहती है कि तुम्हें खुद को प्लेजर देना सीखना चाहिए, वो भी किसी टॉय के साथ। घर आकर वो खुद को प्लेजर देने का ट्राई करती है, लेकिन बार बार उसे क्रिस की याद आ रही थी, इसीलिए ये काम वो ठीक से नहीं कर पाती है, और उल्टा वो खुद को चोट लगा लेती है। तभी लाफ्सा उसे कॉल करता है और एवरी उससे सारी बातें शेयर करती है। इस पर लाफ्सा उसे फोन पे नॉटी होने को कहता है। एवरी भी लाफ्सा की इस बात को मान जाती है। लाफ्सा का ये आइडिया काफी हद तक काम भी करता है। अब कंपटीशन में केवल एक वीक बाकी था। नेक्स्ट डे एवरी अपने क्लासमेट से इस बारे में बातें करती है। इस पर सारे लोग एवरी को अपना अपना ओपिनियन बता देते हैं। फिर जब क्लास में उनकी टीचर पढ़ा रही थी, तभी एवरी को एक आइडिया आता है, और वो खुशी
के मारे उछल पड़ती है। अब एवरी को अपने ऐप के बारे में कंप्लीट डेटा मिल गया था और उसे बस इन डाटा को फिट करके लाप्सा के साथ रोमांस करना था। फिर वो लाप्सा के पास जाकर उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देती है। इसके बाद एवरी अपना ऐप बना लेती है। ऐप कंप्लीट होने के बाद एवरी काफी खुश होती है और वो अपने ऐप का नाम सेक्स अपील रखती है। वो लाप्सा से पूछती है, तुम पहली बार घपाघप कब किए थे? इस पर लाप्सा उसे कहता है, मैं तब तक किसी के साथ घपाघप नहीं कर सकता जब तक मेरे मन में फीलिंग ना हो, और मैंने पहली बार तुम्हारे साथ ही किया है। ये कहकर वो एवरी को चूमने लगता है, लेकिन एवरी उसे रोकते हुए कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि मैं अपना ऐप बना पाऊँ। इसी रात लाप्सा एवरी को अपने साथ साइंस म्यूजियम चलने के लिए कहता है, लेकिन एवरी उसे मना कर देती है क्योंकि अगले दिन एवरी का कंपटीशन होता है। ये सुनकर लाप्सा को अच्छा नहीं लगता है और वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है। लाप्सा को ये समझ आ जाता है कि एवरी ने उसका फायदा उठाया है और वो अब भी उसे मात्र एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट मानती है। नेक्स्ट डे एवरी कंपटीशन में जाती है। वहाँ क्रिस भी आया हुआ था और उसने फाइनेंस से रिलेटेड एक ऐप बनाया था। रात में एवरी अपने ऐप का इस्तेमाल करके क्रिस के साथ पलंग तोड़ती है, लेकिन यहाँ पर एवरी का मूड खराब हो जाता है क्योंकि क्रिस उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। एवरी समझ जाती है कि सारे काम ऐप से नहीं किए जा सकते। फिर नेक्स्ट डे एवरी अपने ऐप का प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन किसी को भी उसके ऐप में इंटरेस्ट नहीं होता और क्रिस ये कंपटीशन जीत जाता है। इसके बाद एवरी लाप्सा के पास जाती है और उसे अपने साथ घपाघप करने के लिए कहती है। यहाँ पर लाप्सा एवरी को मना कर देता है क्योंकि एवरी को उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं थी। यहाँ पर लाप्सा एवरी से कहता है, पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन केवल तुमने मेरा इस्तेमाल किया और इसलिए मेरे अंदर अब कोई भी फीलिंग नहीं बची। वो कहता है कि मैं अब ऐसे किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आऊंगा जो मेरी फीलिंग्स को समझे, ना कि मेरा इस्तेमाल करे। ये कहते हुए वो एवरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ एवरी को भी रियलाइज होता है कि उसने लाप्सा के साथ गलत किया है। घर आने के बाद एवरी लाप्सा को मिस करती है क्योंकि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। तभी उसकी माँ रूम में आती है। अपनी माँ को देखकर एवरी कहती है, मैंने उसे खो दिया। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, और कंपटीशन? एवरी कहती है, उसे भी। फिर उसकी माँ पूछती है, तो एवरी कहती है, वो भी। यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने किसी स्पेशल को खो दिया तो इसका मतलब ये है कि तुम उससे प्यार करती हो और तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बता देनी चाहिए। नेक्स्ट डे एवरी लाप्सा के म्यूजिक क्लास में जाती है और वो वहाँ उसे कहती है कि तुम सही थे, प्यार और घपाघप एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सुनकर लाप्सा वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर एवरी भी उसके पीछे भागते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। इस पर लाप्सा उसे कहता है कि मुझे मेरे जैसी लविंग और केयरिंग गर्लफ्रेंड चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसी इस्तेमाल करने वाली। अभी एवरी लाप्सा से प्रॉम नाइट पर चलने के लिए कहती है। लाप्सा हमेशा से एवरी के साथ प्रॉम नाइट पर जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो एवरी को मना कर देता है। लाप्सा कहता है कि प्रॉम पर तुम क्रिस के साथ जाने वाली थी, लेकिन इस पर एवरी उसे हंसते हुए आई लव यू बोल देती है। यहाँ पर लाप्सा को एवरी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से लौट जाता है। ये देखकर एवरी वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी एक लेडी एवरी के पास आकर कहती है, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो तुम्हें वो करना चाहिए जिससे वो खुश हो। ये सुनकर एवरी एक लड़की के पास जाती है। ये वही लड़की है जिसे लाप्सा पसंद करता है और वो इसके साथ प्रॉम पर जाना चाहता है। फिर वो उसे लाप्सा के साथ प्रॉम पर जाने के लिए कहती है। इस पर ये लड़की भी मान जाती है। फिर हम प्रॉम नाइट का सीन देखते हैं। यहाँ एवरी अकेले खड़ी होकर लाप्सा को देख रही थी। यहाँ एवरी लाप्सा को खुश देखकर स्माइल करती है। फिर लाप्सा भी एवरी को देखकर स्माइल करता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें।